चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। हेलो एवरीवन, देखिए कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था, नया टॉपिक अपना हीट पढ़ाया था। फिर मैंने था वाई हीट ट्रांसफ़र क्यों होती है। पार्टिकल के कोलिजन की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिकल मूव करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं और ये थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं। जैसे हम पानी में आइस डालते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। और कैलोरीमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे देखा आपने, बाल्टी से गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करते हो गुनगुना सा, तो अच्छा सा हो जाता है वो, और फिर आपको ठीक ठीक लगने लग जाता है। बट वहीं पर अगर कैलोरीमेट्री का देखा जाए तो हम बड़े बड़े केमिकल्स हैं, उनको ऐसे मिक्स कर ड्रॉप करके तो टेम्परेचर सेम कर नहीं सकते उनका। तो वहीं हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री, जहाँ हम एग्जैक्टली कैलकुलेटिव वे में निकालते हैं कि कितना हमें टेम्परेचर देना चाहिए या कितना अमाउंट मिक्स करना चाहिए कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। आज प्रॉपर लेवल पर कैलोरीमेट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैलोरीमेट्री। चलो, तो सबसे पहले कैलोरीमेट्री की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which deals with the measurement of temperature। समझे आप? यानी कि वो थर्मोडायनेमिक्स की वो ब्रांच है जो कि टेम्परेचर और हीट से डील करती है कि हाउ मच मेजर इट विल टेक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम समझने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस। स्पेसिफिक हीट क्या है? देखिए, स्पेसिफिक हीट है कि द अमाउंट ऑफ हीट, या यू से दैट, मैंने आपको बताया था अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द थर्मल एनर्जी। वही सीन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर by 1 degree Celsius of 1 gram substance at atmospheric pressure। समझे? देखिए, S हमको 1 ग्राम सब्सटेंस है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है किसी सब्सटेंस का, तो हमको कितना चाहिए? S। अब वहीं पर हमारे पास एस एनर्जी चाहिए ना। m ग्राम सब्सटेंस हो तो कितना चाहिए होगा? ms। उसका m ग्राम सब्सटेंस का डेल्टा टी टेम्परेचर से बढ़ाना हो तो कितना चाहिए होगा? ms डेल्टा थीटा। यही एनर्जी को बोलते हैं, यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसमें लिख देता हूँ, दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर to raise the temperature by delta T degree Celsius of m gram substance having specific heat capacity बराबर S। देखो, काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है ये वाला, थोड़ा थ्योरेटिकल से समझते हैं। सॉरी। अच्छा, मैं एग्जांपल कराऊंगा। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक कैलोरी की। एक कैलोरी क्या है? तो 1 कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर by 1 degree Celsius of 1 gram water from
14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। देखो ये क्या है, एक बकेट में पानी रखा है, उसका टेम्परेचर 14.5 है, तो उससे 15.5 डिग्री सेल्सियस पर ले गए। 1 ग्राम पानी है, 1 atm प्रेशर है, 1 ग्राम पानी है, यहाँ से यहाँ ले गए, तो हमको 1 कैलोरी हीट सप्लाई करनी पड़ी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख लेता हूँ कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, जो कि बराबर है 4.2 जूल के। कैलकुलेशन के पर्पज़ से लेके चलते हैं हम काफ़ी कि 4.2 जूल है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर 4.5 टू 15.5 क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पे देखा गया आखिर, क्योंकि डेंसिटी की बहुत, वाटर की जो डेंसिटी होती है उसका बहुत ही अजीब सा बिहेवियर होता है। एनोमिलस सॉरी मैं बोल नहीं पाया, एनोमिलस बिहेवियर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर ये 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम रो देती है, रो डेंसिटी पानी का। चलिए एक सवाल करते हैं बढ़िया सा। कि 20 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करना है। अच्छा, यहाँ पर ना नोट डाल के लिख लीजिए, एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कलर चुन लेते हैं प्यारा प्यारा सा रेड। नोट है कि S ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और S ऑफ आइस इज इक्वल टू हाफ कैलोरी। ये थोड़ा ना इसका ध्यान रखना, कैलोरी का ध्यान रखना कि यहाँ पे कैलोरी है। अच्छा, एक्चुअल में बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू देखी जाए ना तो स्टीम की कम होती है या आइस की ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, बहुत थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन हम 4.1 हाफ और हाफ लेके चलते हैं। तो आओ क्वेश्चन पे देते हैं वापस। अच्छा, 20 ग्राम पानी है, तो पानी का क्या है मास, देखो एनर्जी mS डेल्टा टी देनी पड़ती है, और मास कितना है 20 ग्राम, उसका एच कितना है 1, और टेम्परेचर चेंज कितना है 40 माइनस 20, क्या इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना हो गया 20, तो 20 बराबर कितनी 400 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सिंपल ही, काफ़ी सिंपल होता है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ फिर इसको एंड करते हैं। लेटेंट हीट, एक चीज़ ना बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा फोकस कर लो बस। देखो, ये कोई पानी के मॉलिक्यूल हैं, कुछ टेम्परेचर पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। आपने लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है? ऐसा ऐसा कुछ लैटिस स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग चीज़ों का कुछ ना कुछ, सबका अलग अलग कुछ डायमंड रॉ मटेरियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कि ये लैटिस स्ट्रक्चर होता है इनका। तो देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट आता है, पानी के लिए बात कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान से देखना कि क्या हो रहा होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी वो तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और ज़्यादा हिलने लग जाते हैं वो। तो एक टाइम के बाद क्या आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जो, अब देखो ये लैटिस है, ये हिल रहे हैं आपस में पार्टिकल, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, तो ये ब्रेक हो जाते हैं। जो इनकी लैटिस स्ट्रक्चर है ना वो ब्रेक हो जाती है और नया लैटिस बनाने लग जाती है। पुराना लैटिस टूट रहा है, नया लैटिस बना रहा है। लेकिन इसमें क्या है, एक पॉइंट होता है नोट करने के लिए कि जब सारी लैटिस ना टूटे, देखो ऐसे कुछ पॉसिबल है, मतलब होता नहीं है, लेकिन ऐसा समझो 4 लैटिस बनी हुई है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ाया, ये टूटी, ये भी टूटी, तो ऐसा नहीं है ये जो टूट के, अगर पानी टूट के स्टीम वाले लैटिस में बन गया तो इसका प्रेशर, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, नहीं, यानी कि ये जो पानी है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक ये लैटिस भी नहीं टूटेगी। जो हमारे, देखो ऐसा समझो कि जब
तक, लिख देता हूँ मैं, जब तक सारी लैटिस नहीं टूटेगी तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सिंपल। तो पहले कुछ टाइम तक हमको हीट देनी पड़ेगी जिसमें पानी का टेम्परेचर, मतलब जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और उसी हीट को हम देते हैं लेटेंट हीट। समझे? तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी? M इंटू एल। एल क्या है यहाँ पर? 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर उसकी हमको जैसे बोलते हैं फेज चेंज करना है उसका, टू चेंज फेज, तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, वो होती है L। तो मास के लिए ml। सिंपल। तो मैं नोट करा के बस ये ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर आइस से पानी में जाना है तो L की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और अगर पानी से स्टीम में जाना है तो L इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि आइस से पानी में जाने के लिए हमको 80 कैलोरी हर ग्राम को देनी पड़ेगी, और पानी से स्टीम में जाने के लिए हमको 540 कैलोरी हर ग्राम को देनी पड़ेगी। अब कल ना हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और एक और टॉपिक पढ़ता हूँ मैं, हीट कैपेसिटी। लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू।